वृष राशि के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। तो आज की वीडियो में डिटेलिंग में बात करेंगे कि वृष राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, मैरिड लाइफ, आपकी फाइनेंशियली लाइफ कैसी रहेगी, ओवरऑल चीज़ों के बारे में डिटेलिंग में बात करेंगे। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं राशिफल शुरू करने से पहले साल 2026 का कि जो वृष राशि की प्रेडिक्शन मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं, ये आपके मून साइन चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है। तो अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही इसे फॉलो करें, मून साइन के अकॉर्डिंग ही इसे फॉलो करें। और साथ ही नए साल की शुरुआत करते हुए, इस वीडियो को शुरू करते हुए जय माता दी बोलते हुए, हर हर महादेव बोलते हुए आप सब लोग भी जय माता दी, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और वीडियो को शुरू करते हैं। तो जानते हैं साल 2026 वृष राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं साल 2026 वृष राशि वालों के लिए साल 2025 से बहुत ही अच्छा रहने वाला है ओवरऑल तरीके से। पहले से जो पिछले 2.5-3 साल की मेहनत है वो कहीं ना कहीं अब रंग लाती हुई दिखाई देने वाली है। फाइनेंशियली लाइफ स्टेबल होती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं ये भी ज़रूर कहूँगा कि वृष राशि वाले मेहनत के लिए तैयार हो जाए। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी बट उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। पहले जो पिछले कुछ सालों की अगर 2-2.5 साल की बात करूँ तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बार बार बन रही थी कि मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट है ही नहीं। कोई इनपुट बहुत है लेकिन आउटपुट कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अब आपकी सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देगी। इस साल भी बहुत मेहनत करोगे लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। और मेहनत करने की भी आपको ज़रूरत है, क्योंकि बिना मेहनत करे तो कुछ रिजल्ट मिल ही नहीं सकता किसी को। जब तक आप काम ही नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। तो मेहनत करो, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। साल 2026 आपका होने वाला है कहीं ना कहीं इस साल लाइफ ग्रोथ की तरफ जाती हुई ज़रूर दिखाई देगी। साथ ही स्ट्रेस थोड़ा सा रहेगा, कुछ चीज़ों में कंफ्यूज भी बार बार होगे, कुछ चीज़ों में लगेगा कि ओवर बर्डन भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है। लेकिन जब ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आदमी तब भी स्ट्रेस में होता है कि काम इतना है, उसको संभालने की भी तो एक जिम्मेदारी है जो आपको साल 2026 में उठानी है। तो वो आपके लिए अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से उठाएंगे, उस मेहनत को अच्छे तरीके से करेंगे तो पैसा बरसेगा आपके ऊपर। कहीं ना कहीं सेविंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अगेन पैसा आएगा तो सेविंग भी बहुत अच्छी होगी और सेविंग के साथ साथ सही जगह इन्वेस्टमेंट भी होगी, जैसे गोल्ड, सिल्वर और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होती हुई दिखाई देगी। ये साल कहीं ना कहीं शुरू से ही अगर मैं बात करूं तो एक नई एनर्जी के साथ शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर मोटिवेटेड अपने आप को महसूस करेंगे। बीच बीच में हालांकि थकावट हो जाएगी या बीच बीच में लगेगा बर्डन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है मेहनत, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो रिजल्ट मिलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं एनर्जेटिक रहेगा पूरा साल, शुरुआत से एनर्जेटिक रहने वाला है। बीच बीच में एनर्जी लोगे लेकिन फिर से मोटिवेट हो जाओगे, फिर से अपने काम में लग जाओगे, तो ये एक अच्छा पॉइंट होगा। प्लस वृष राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी के लिए टाइम अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। सडन प्रॉपर्टी मिल जाना, सडनली कोई प्रॉपर्टी चेंज कर लेना, कोई नई प्रॉपर्टी ले लेना, ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी। अगर आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी सेल करके नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो पुरानी प्रॉपर्टी से अच्छी प्रॉपर्टी मिलना, बड़ी प्रॉपर्टी मिलना, ऐसे चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हीकल भी चेंज होता हुआ दिखाई दे सकता है साल 2026 में। नया व्हीकल परचेज करना या व्हीकल पे अच्छा खर्चा करते हुए जरूर दिखाई देंगे। साथ ही वृष राशि वालों की लिए एक दो बातें कहूँगा मैं। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो ये साल मिला जुला है। शुरू के जो 6 महीने हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे रही है। लव मैरिज नहीं हो पाना या लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना, कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाना, या किसी तीसरे बंदे का आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो जाना, आपकी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाना, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन वहीं जून के बाद की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लव मैरिज भी होती हुई दिखाई दे सकती है, कोई नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, या रिलेशनशिप में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कन्फ्यूजन थी, वो आपकी दूर होती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। साथ ही वृष राशि वालों के पुराने कर्जे खत्म होते हुए दिखाई देने वाले, जो लोन चल रहा था या किसी कर्जे में फंसे हुए थे, कोई पेंडिंग काम था जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग हुए जा रहा था, उसमें डिले आपको फेस करना पड़ रहा था, उसमें बेकार की अड़चने आ रही थी, बेवजह की अड़चने आ रही थी, तो वो अड़चने कहीं ना कहीं दूर होती हुई दिखाई देंगी। कर्जा उतरता हुआ दिखाई देगा, शत्रु पर विजय मिलती हुई दिखाई देगी। ये भी ज़रूर कहूँगा, कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई शत्रु था परेशान कर रहा था, तो उस पर विजय मिलती हुई ज़रूर दिखाई देने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी वृष राशि वालों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये मिला जुला साल है। शुरू के जो 6 महीने हैं वो मैरिड लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं है।
अपनी वाइफ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, या आपकी वाइफ से या आपके हस्बैंड से, अपने पार्टनर से बेसिकली अनबन होती हुई दिखाई दे सकती है, कन्फ्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई दिखाई दे सकती है, या छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जून के बाद कुछ चीज़ें बेटर होती हुई ज़रूर दिखाई देंगी। जो शादी की प्रॉब्लम थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो दूर होती हुई दिखाई दे सकती है। या फिर अगर आपका लाइफ पार्टनर की हेल्थ बहुत ज़्यादा परेशान आपको कर रही थी, या उनके करियर की टेंशन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो वो प्रॉब्लम जून के बाद दूर होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। साथ ही वृष राशि वालों के लिए ज़रूर कहूँगा कि पढ़ाई लिखाई के लिए टाइम मिला जुला रहेगा। पढ़ाई में बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी बेवजह की। अगेन घर में मंगल कार्य भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस वजह से भी हो सकता है घर में कोई शुभ कार्य हो रहा है, कोई शादी विवाह है, कोई ऐसे ट्रैवल के योग बन रहे हैं जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे, कन्फ्यूजन में आ जाना, या ऐसा लगेगा कुछ पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो ऐसी कुछ सिचुएशन जरूर बनती हुई दिखाई दे सकती है। एक चीज़ और कहूँगा कि वृष राशि वालों को मेंटल स्ट्रेस का तो ध्यान रखना ही है, थोड़ा बहुत आपको झेलना पड़ेगा इस साल, लेकिन वो आपको अच्छी तरक्की भी देने वाला है अगर आप उसे सही तरीके से हैंडल करते हैं तो। प्लस स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम बार बार परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पेट खराब हो जाना, डाइजेशन की प्रॉब्लम होना, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आपको ज़रूर थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए चलना है। साथ ही वृष राशि वालों की पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता हुआ दिखाई देने वाला। कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था तो वो आपके राइट में फैसला आ सकता है। कोई गुप्त धन, कोई रुका हुआ धन था जो आपको मिल नहीं पा रहा था, किसी को पैसे उधार दे रखे थे वो वापसी नहीं दे रहा था, तो वो मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। प्लस कर्जा भी उतरता हुआ दिखाई देने वाला है। साथ ही वृष राशि वालों का भाग्य अच्छा साथ देगा इस साल, बहुत जगह पे भाग्य आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा, और भाग्य से बहुत सी चीज़ें मिलती हुई दिखाई देने वाली है जो पिछले 2.5-3 साल में सोच से रह गए, मेहनत करी उसके लिए, लेकिन वो आज से चली गई चीज़, आपके सामने पड़ी चीज़ आपके सामने से चली गई, आपको नहीं मिल पाई, तो वो शिकायत अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। और बिजनेस में ग्रोथ, जॉब में प्रमोशन, या सडन जॉब लग जाना अगर जॉबलेस थे तो, क्योंकि इस साल में कहीं ना कहीं अचानक से जॉब लगती हुई दिखाई दे सकती है। जॉब में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कलीग से विचार नहीं मिल रहे थे, या जॉब नहीं अच्छी चल पा रही थी, स्ट्रेस था जॉब में, या जॉब में सैलरी उतनी अच्छी या पोजीशन उतनी अच्छी नहीं मिल रही थी। तो साल 2026 वो साल होगा कि जिसमें आपको सडन जॉब मिल जाना, जॉब में प्रमोशन हो जाना, या फिर जॉब शिफ्ट भी हो सकती है, चेंज भी कर सकते हो, और वो जॉब बेटर की भी हो सकती है, यानी कि पहले से अच्छी पोजीशन मिलना या पहले से अच्छी सैलरी मिलना, ऐसी जॉब आपको मिलती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही ये भी कहूँगा कि सडन गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर पिछले 2.5-3 साल में किसी काम में इन्वेस्ट करा है, या अभी किसी काम में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो करते हो, तो उसमें सडन गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई देगा, लाभ अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही इच्छा पूर्ति के लिए साल 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है। पुरानी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देंगी, धीरे धीरे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देंगी। कोई भी इच्छा थी, शादी की इच्छा थी, आपकी संतान सुख की प्राप्ति की इच्छा थी, या अच्छा बिजनेस सेटअप करने की थी, या बिजनेस को स्केल करने की जो आपकी इच्छा थी, वो साल 2026 में ज़रूर होती हुई दिखाई देगी। अब साथ ही एक और बात कर लेते हैं कि पिछले 2.5-3 साल से बहुत ज़्यादा दवाइयों पे, मेडिकल इशू पे पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा था वृष राशि के लिए, लेकिन चाहे अपने लिए लगा लो या अपनी फैमिली के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए लगा लो, उस वजह से दवाइयों पे, मेडिकल इशू पे बार बार पैसा खर्च हो रहा था। तो अब वो प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं अब वो दवाइयों पे पैसा खर्च होना, पैसा वेस्ट होना, एक्सपेंडिचर, जो पैसा खराब हो रहा था, वो कहीं ना कहीं अब आपका ठीक होती हुई दिखाई देगी प्रॉब्लम, जो कि आपको चीज़ों में बेटर करती हुई दिखाई देगी, जिससे आपकी सेविंग भी होती हुई दिखाई देगी, और जो बेकार के एक्सपेंस हैं वो कंट्रोल होते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। साथ ही एक और चीज़ मैं आपको कह दूं कि फॉरेन ट्रैवल के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे, घूमने फिरने के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। इस टाइम पे यात्राएं बहुत करते हुए दिखाई दोगे, जिसमें धार्मिक यात्राएं भी काफ़ी करते हुए दिखाई देने वाले हो। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृष राशि के लिए साल 2026। अब साथ ही ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं वृष राशि वाले जिससे इनकी लाइफ और लग्जीरियस हो, और चीज़ों का सुख मिलता हुआ दिखाई दे, चूंकि साल 2026 में अच्छा सुख मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। बहुत सी चीज़ों का सुख मिलता हुआ इन्हें दिखाई देगा, चाहे वो उनकी गाड़ी हो गई, मकान हो गया, जो भी एक सुख सुविधा की चीज़ें होती हैं उनका सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अब क्या उपाय करें जिससे ये सुख और ज़्यादा बढ़े? हर फ्राइडे को आपने उपाय करना है, शुक्रवार के दिन आपने उपाय करना है। आपने करना क्या है, सिंपली अपने घर में आपने जो माँ तुलसी का पौधा है उसे सवेरे 12 बजे से पहले जल देना है, शाम को एक देसी घी का दिया जलाना है तुलसी के सामने, प्लस
सवेरे आपने एक लाल चुन्नी माता को चढ़ा देनी है और कलावा मोली तुलसी माता पे बांध देनी है। ऐसा आपने हर शुक्रवार रिपीट करना है। एक चीज़ का बस ध्यान रखिए, एक प्रिकॉशन ज़रूर आपको रखना है कि जिस दिन कारसी हो, एकादशी हो, उस दिन माँ तुलसी को हाथ नहीं लगाया जाता, माँ तुलसी पे जल नहीं दिया जाता, दिया नहीं जलाया जाता, क्योंकि माँ तुलसी भगवान विष्णु के नाम का व्रत रखती हैं। तो उस व्रत को अगर आप जल चढ़ाते हैं या दिया जलाते हैं तो वो व्रत खंडित हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जिस दिन शुक्रवार के दिन कारसी पड़े उस दिन इस उपाय को, इस चीज़ को ना करें। तो इससे आपकी लाइफ और बेटर होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। तो अगर आपकी भी वृष राशि है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें। इस वीडियो को सभी वृष राशि वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। स्टे कनेक्टेड। जय माता दी, हर हर महादेव।